चलिए दोस्तों, आज जो पढ़े थे पहले इसे आगे चलते हैं। आज 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष हो तो उनके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। 5 सदस्य है, 5 सदस्यों का एवरेज दिया है 24 ठीक वर्ष। तो कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 24 गुने 5 120। कह रहा है सबसे छोटा जो सदस्य है वह 8 वर्ष का है तो उसके जन्म के समय परिवार का एवरेज क्या था। तो समय किसी का नहीं हुआ है, बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा और घटेगा तो सब घटेगा। मतलब 8 साल पहले, 8 साल पहले क्या होगा, सब 8-8 साल कम हो जाएंगे। तब अगर 8 साल पहले कह रहा है तो परिवार का औसत, परिवार का एवरेज, तो कुल कितना है 120 में से कितना घट जाएगा? घट जाएगा कितना? तो 8 वर्ष है, कितना सदस्य हुआ? एक तो खुद बच्चा हुआ और 4 और सदस्य थे परिवार में, तो टोटल 5 सदस्य थे, यानी 8-8 साल पांचों में घट जाएगा। बटे कितना है, 4 गो आदमी बच गया था, 4 आदमी, यानी 120 माइनस 8 पंचे 40 बटे 4, यानी 80 बटे 4, भाग लगाइएगा तो 20, यानी उस बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु थी 20 वर्ष। फिर से समझिएगा कि 5 सदस्यों का एवरेज 24 वर्ष, तो कुल कितना हो गया 120। अब कह रहा है बच्चा जन्म लिया था 8 साल पहले, यानी सबसे छोटे सदस्य का उम्र है 8 साल, यानी 8 साल पहले जन्म लिया होगा, अभी वो 8 साल का है। तो 8 साल पहले सब कितना रहा होगा? सब 8-8 साल कम रहा होगा, तो सब 8-8 साल कम था। तब उसका एवरेज क्या बचा? अब सदस्य तो 4 ही बचे हैं, तब उसका एवरेज क्या होगा? तो 4 से, परिवार में 4 ही सदस्य बचे तो 4 से भाग दिए, सॉल्व किया है, 20 वर्ष आ गया है उसका आंसर। देखिए आगे 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 थी। एक बच्चा के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है, यानी 17 वर्ष ही है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? तो मान लीजिए कि बच्चा की वर्तमान आयु कितना, बच्चा की वर्तमान आयु है x वर्ष। 3 वर्ष पूर्व में 17 था, 5 सदस्य का औसत आयु। 3 वर्ष पूर्व 5 का एवरेज कितना हुआ? 17। तो वर्तमान 5 का एवरेज कितना हो जाएगा? 17 प्लस 3, ठीक। वर्तमान का एवरेज क्या हो जाएगा? 17 प्लस 3, यानी 20 वर्ष। अब कह रहा है कि इस परिवार में एक बच्चा भी आ गया, तब भी उसका एवरेज उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था। 3 वर्ष पूर्व उसका एवरेज था, तब वह बच्चा का उम्र कितना है? तो बच्चा का उम्र हम लोग x मान लिए हैं, वर्तमान का एवरेज कितना है? 20 है। तो वर्तमान में 20 गुने 5 प्लस बच्चा का उम्र हो गया, तब इस परिवार का एवरेज हो गया। कितना एवरेज है? जितना पहले था। तो 20 पंचे 100 प्लस 1, 17 छक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, 17 छक 102, यानी x बराबर 102 माइनस 100 बराबर 2 वर्ष, यानी बच्चा का उम्र कितना हुआ? 2 वर्ष। फिर समझिएगा, बच्चा है जिसकी उम्र मान लिए कि x वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व 5 का सदस्य का एवरेज 17 है, तो वर्तमान में 5 सदस्य का एवरेज क्या होगा? 3 वर्ष पूर्व का रहा है, तीनों 3 वर्ष बढ़ जाएगा, 3 गो एवरेज बढ़ गया, मतलब एवरेज हो गया 20। अब कह रहा है उस परिवार का जो एवरेज है अब बच्चा के जन्म होने के बाद, वो पहले 3 वर्ष जो एवरेज था वही रहना चाहिए।
तो पहले वर्तमान में अभी कितना उम्र हो गया, 20 गुने 5 करेंगे तो वर्तमान एवरेज से कुल हो गया, प्लस बच्चा जुट गया बटे 6, सदस्य सब 6 हो गए, बराबर 17। सॉल्व करेंगे, x के वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 वर्ष, वही होगा बच्चा का उम्र। देखिएगा दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपराजिता और राकेश की शादी आज से 9 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के समय उन दोनों की औसत आयु 28 वर्ष थी। आज उनके एक बच्चा भी है जिनकी आयु 7 वर्ष है। उस परिवार के सभी सदस्यों की वर्तमान औसत आयु क्या है। तो परिवार के एवरेज देखते हैं। परिवार का एवरेज, जब उसकी शादी हुई थी तब 28 वर्ष उसका एवरेज था, ठीक। और वर्तमान में क्या है, एवरेज 9 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी दोनों 9 वर्ष बढ़ा होगा, यानी वर्तमान का एवरेज हो गया इसका, 2 से गुना किए टोटल हो गया। वर्तमान में उसका एक बच्चा भी है जिसका उम्र है कितना वर्ष, 7 वर्ष। बटा में परिवार में पहले थे 2 सदस्य, एक बच्चा हो गया तो अब हो गया 3 सदस्य, यानी 28 9 37 गुने 2 प्लस 7 बटे 3, 37 दूनी 74 प्लस 7 बटे 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 81 बटे 3, काटिएगा तो 27 या 81, यानी उस परिवार के औसत वर्तमान औसत उम्र है 27 वर्ष। फिर समझिए परिवार का एवरेज हो गया 28 वर्ष शादी से पूर्व था, 9 वर्ष शादी जब पहले हुआ था तब उसका 28 वर्ष था, तो अभी क्या होगा वर्तमान में, तो 9 एवरेज में 9 जोड़ देंगे क्योंकि दोनों में बढ़ा होगा, तो दोनों के जोड़ के गुने 2 किए हैं, उसका टोटल निकल गया, प्लस बच्चा कर दिए हैं, फिर परिवार का टोटल निकल गया, फिर सॉल्व इसका किए हैं, 27 वर्ष आंसर आ गया हम लोग को। देखिएगा दोस्तों 121 नंबर क्वेश्चन आ गया, कह रहा है एक बल्लेबाज अपने खेल की 11वीं पारी में शतक लगाता है, मतलब 100 रन बनाता है, जिससे उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी के पश्चात उसके रनों का औसत क्या होगा। एवरेज डायरेक्टली हम लोग निकालते हैं। 11वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिसके कारण उसका एवरेज 5, जो 10वीं पारी में रहता है उससे 5 बढ़ जाता है। 10वीं पारी 10 हो गया, एक पारी जितना में वो रन बनाता है उससे पहले जितना पारी वो खेला रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है। एवरेज में जो वृद्धि होगा यहाँ पर लिखना है और माइनस करना है, तो 100 माइनस 50 बराबर कितना 50, यानी 11वीं पारी के बाद उसका एवरेज हो जाएगा 50। 122 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 15वीं पारी में 200 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 14वीं पारी के अंत तक के औसत की अपेक्षा 10 रन अधिक हो जाता है, तो 15वीं पारी के अंत में उसका एवरेज क्या है। तो एवरेज 15वीं पारी में वह 200 रन बनाता है, माइनस कितना की वृद्धि हो जाता है, 10 की वृद्धि हो जाता है। कितना पारी रहता है 15वीं पारी से पहले, 14 पारी, यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 200 माइनस 140 घटाएंगे तो 60, यही हम लोग का आंसर होगा। देखिएगा 123 नंबर क्वेश्चन अब कह रहा है एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में रन बनाए तथा 11वीं पारी में 150 रन बनाने के बाद पारियों की औसत रन संख्या में 9 की वृद्धि हो जाती है, तो 10वीं पारी तक उसका रन औसत क्या है। देखिए इससे पहले पूछ रहा था कि 11वीं पारी तक उसका रन औसत कितना है, जो लास्ट होता था उसका, 15वीं पारी के बाद उसका रन औसत क्या है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 10वीं पारी, एक 10 पारी खेलता है, पहले क्या खेलता है कि एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में रन बनाए, कुछ रन बनाया होगा, 11वीं पारी में 150 रन बनाए, ठीक। बनाने के बाद पारियों के औसत रन संख्या में 9 की वृद्धि हो जाती है, तो 10वीं पारी तक उसका रन औसत कितना है। 10वीं पारी तक, अभी हम लोग 2 क्वेश्चन देखे हैं, उसमें कहा रहा था लास्ट वाला 11वीं पारी या 15वीं पारी, अभी कह रहा है 10वीं पारी, तो इसके लिए हम लोग एवरेज निकालेंगे। 11वीं पारी में ये कितना रन बनाता है 150 माइनस 9 की वृद्धि हो रहा है, तो 9 गुने 11वीं पारी, कितना से गुना करेंगे 11वीं पारी से,
यानी 150 माइनस 11 नवा 99 घटाइएगा तो 51, यानी इसका 10वीं पारी के बाद एवरेज होगा 51 रन। इसका 10वीं पारी के बाद एवरेज होगा 91। यही कहता है कि 11वीं पारी के अंत में उसका एवरेज कितना है, तो यहाँ 10 देते, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 10वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा, इसलिए यहाँ 11 देंगे। और इस तरह से भी समझिएगा कि अगर ज्यादा वाला के मान पूछे तो कम वाला देना है, और कम वाला का मान अगर पूछे तो ज्यादा वाला देना है। देखिएगा 124 नंबर क्वेश्चन, किसी बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का कुछ औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उनके रनों के औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उनके रनों का औसत क्या होगा। देखिए बहुत सारे वीडियो बनता है यूट्यूब पर, लेकिन सर ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जो ट्रिक पर बनेगा, कोई भी पढ़ाएगा तो उस ट्रिक को बता देगा। और बहुत कम वीडियो आपको देखा जाएगा कि शुरू से एक बगल से मैथ को पढ़ाता है। तो जरूरी है कि एक बगल से पहले पढ़ ले, उसके बाद मैथ ट्रिक ही यूज करेंगे। अभी आप ट्रिक पर चले जाइएगा, डायरेक्टली अगर मैथ नहीं बनाए होंगे पूरा पूरी और सिर्फ ट्रिक बनाइएगा, ट्रिक अभी पढ़िएगा 10 दिन बाद भुला जाइएगा, जब तक प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा। प्रैक्टिस में रहिएगा तो ठीक है, नहीं अगर प्रैक्टिस में है तो उस चीज को आप भुला जाइएगा। इसीलिए बेसिक ज्ञान ले लीजिए, बेसिक पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ट्रिक चलता रहेगा। ठीक, देखिएगा 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12वीं पारी में वह कुछ रन बनाता है, जिसके कारण 11वीं पारी का एवरेज से 5 बढ़ जाता है। तो 12वीं यहाँ पूछ रहा है, इससे पहले जो 123 नंबर हम क्वेश्चन देखे थे वहां पूछ दिया था कि 10वीं पारी का एवरेज क्या होगा। यहाँ आप कह रहा है कि 12वीं पारी का क्या एवरेज होगा, यानी लास्ट वाला पूछ रहा है। तो 90 रन 12वीं पारी में बना रहा है, माइनस करेंगे 5 की वृद्धि हो रहा है तो 5, ज्यादा वाला पूछ रहा है तो कम देंगे यहाँ, यानी 90 माइनस 11 पचे 55, घटाएंगे तो हो जाएगा 35। इससे इसका एवरेज आ गया। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन दूसरा देखते हैं ठीक, कि 12 पारी है, पहले 11 पारी, उसके बाद एक और पारी, 11 पारी में उसका कितना एवरेज रहा होगा, एक पारी में बनाया था वो 90 रन। ठीक, तो 12वीं पारी में उसका एवरेज कितना हो गया, x प्लस 5 बढ़ गया। अब देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको कीजिएगा तो इसको क्या लिखिएगा, 90 माइनस एक्स माइनस 5, इसको कीजिएगा तो x प्लस 5 माइनस एक्स, यानी इससे ही खत्म। तो ये कितना बच जाएगा, 85 बच जाएगा, 85 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा ओनली फॉर 5। ठीक, अब ये इसका रेशियो हो जाएगा। तो बदलते हैं, 85 माइनस एक्स बटे 5 बराबर 11 बटे 1, यानी 85 माइनस एक्स बराबर 11 पचे 55, यानी x बराबर 85 माइनस 55 बराबर कितना हो गया, 30। ये क्या हो गया, 30। 11वीं पारी का एवरेज, 11वीं पारी का एवरेज कितना हुआ था x, 11वीं पारी का एवरेज हो गया 30, लेकिन हमसे कह रहा है कि 12वीं पारी का एवरेज क्या होगा। तो 12वीं पारी का एवरेज क्या है, x प्लस 5। तो 12वीं का एवरेज क्या है, x प्लस 5, यानी 30 प्लस 5 कितना हो गया, 35। 12वीं पारी का एवरेज कितना हो जाएगा, 35। इस तरीका से भी बना सकते हैं और इस तरीका से भी बना सकते हैं। आगे देखिएगा 125 नंबर क्वेश्चन का है, एक बल्लेबाज का 11वीं पारियों का कुछ औसत रन है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया है और उसका औसत 5 कम हो जाता है। इसमें क्या था कि 5 बढ़ जाता है, अब औसत 5 कम हो जाता है। 12वीं पारी में उसका औसत है, 12वीं पारी में उसका औसत है। देखिएगा अब इसका एवरेज क्या होगा। तो 12वीं पारी में वो कितना रन बनाया, 90 रन बनाया। पहले एवरेज क्या था, बढ़ता था तो माइनस करते थे, अभी एवरेज क्या हुआ है, घट गया है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना पारी में पूछ रहा है, 12वीं पारी में, कितना में, 12वीं में, तो यहाँ क्या देंगे 11, 90 अब प्लस 11 पचे 55, जोड़िएगा तो 5 9 5 14, यानी 12वीं पारी के बाद इसका एवरेज क्या होगा, 145। 125 ऑप्शन नंबर 2। ठीक,
समझिएगा फिर से, पहले इससे पहले जो भी हम क्वेश्चन देखे वहां एवरेज क्या हो रहा था, कम हो रहा, बढ़ रहा था, तो यहाँ क्या करते थे माइनस। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एवरेज कम गया है तो करेंगे प्लस, और ज्यादा वाला अगर पूछ रहा है तो कम लिखेंगे, और कम वाला पूछता तो ज्यादा वाला लिखते, इसलिए इतना दिया है। दूसरा तरीका अगर रह दीजिए, बस यही 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 9 पारियों के रनों का कुछ औसत है, 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 8 रन से बढ़ जाता है, उसके रनों का औसत है, मतलब आखिरी पारी का 10वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रनों का औसत बढ़ जाता है, तो एवरेज निकालेंगे इसका, 10वीं पारी के बाद इसका एवरेज 100 रन बनाता है या 10वीं पारी में, माइनस 8 गुने 9, यानी 100 माइनस 8 नमा 72, घटा दीजिएगा तो 28, एवरेज कितना आ गया आपका 28। ठीक, देखिएगा 127 नंबर का है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, 4 अधिक हो जाए, यानी 32, 11वीं पारी का एवरेज क्या हो गया 32 और 4 36, तो इसका एवरेज हम लोग जो निकालते थे कि वह 11वीं पारी में कुछ रन बनाया होगा, कितना बनाया होगा वो चीज कहाँ लिखते थे, यहाँ, तो हम लोग मान लेते हैं x, ठीक, माइनस एवरेज में कितना की वृद्धि होती है, 4 अधिक होता है, 4 गुने 10, ठीक, इतना ही हम लोग लिखते थे। अब इसका एवरेज जो एवरेज था वो यहाँ आ जाता था हम लोग को लिए, तो 32 कितना, 10 पारी का एवरेज 32, उसमें 4 जुट गया, तो ये कितना हो गया 32 और 4 36 बराबर x माइनस 10 चौक 40, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, यानी 36 प्लस 40 बराबर x, यानी x बराबर कितना 76 रन, यानी वह 11वीं पारी में 76 रन बनाया होगा। ठीक, समझिएगा कि जब हमको लोग को कहता है लास्ट का एवरेज निकालने के लिए, तो हम लोग लिखते हैं एवरेज, और वह उस पारी में कितना रन बनाया वो लिखते हैं, फिर कितना की वृद्धि हुआ वो लिखते हैं, और उससे पहले कितना पारी था वो लिखते हैं यहाँ पे। तो एवरेज कह रहा है, एवरेज में 4 की वृद्धि हो जाती है, 10 पारी का एवरेज दिया है 32, तो 32 और 4 36 हो गया, रन कितना बनाया था x, वृद्धि है 4, पारी है 10, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आया 76, मतलब वह 11वीं पारी में 76 रन बनाया होगा। देखिएगा 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक क्रिकेट के बल्लेबाज का उसकी 40 पारियों का औसत 50 रन है, उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, यदि ये दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो बाकी 28 पारियों का औसत 38 पारियों का औसत 48 रह जाता है, खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर कितना है। मान लेते हैं कि न्यूनतम स्कोर, सर्वाधिक स्कोर मानते हैं, सर्वाधिक मानते हैं x है, तो न्यूनतम कितना होगा, न्यूनतम हो जाएगा उसका x माइनस 172, ठीक, सर्वाधिक अगर x है तो न्यूनतम कितना है x माइनस 172। अब कहता है कि उसका जो एवरेज है, ठीक, दोनों पारी का हटा दिया जाए तो 48 हो जाता है, और पारी होता है 38, तो इस दोनों का योग कितना के योग के बराबर होगा, तो वह 38 पारी का जो एवरेज होगा, 50वीं पारी में से 40 पारी में से 38 पारी का एवरेज का अगर घटा दिया जाए कुल का, तो वह दोनों पारी का एवरेज निकल जाएगा, यानी 50 पारी का एवरेज कितना है 40 माइनस, अब 48 एवरेज है, पारी कितना है 38 बराबर x माइनस x प्लस x माइनस 172, यानी यह 50 एवरेज है 40 पारी का, माइनस 48 एवरेज है 38 पारी का, तो दो को पारी का निकल गया, ये दोनों का योग कर दिए हम, तो बराबर हो गया दोनों। अब इसको गुना करेंगे तो 5 होगा 20,
2000 माइनस 48 गुने 38, 48 गुने 38 करिएगा। 8 8 64 के 4 हासिल रहल 6, 7 4 3 7, 7 8 56 आ 6 62 के 2 हासिल रहल 6, 36 4 3 12 6 18, 1824, 1824 बराबर 2x प्लस माइनस 172 घटाइएगा तो हो जाएगा 6 बच जाएगा 9 में से 7, अब बच जाएगा ये 9 में से 8 गया था 1 बराबर 2x माइनस 172, इधर माइनस इधर प्लस यानी 176 प्लस 172 बराबर 2x, जोड़िएगा 8 7 14 के 4 1 1 2 1 3 बराबर 2x, 2 से काटिएगा 17 74 174 यानी x के वैल्यू हो गया हम कितना 174। तो क्या हमसे पूछ रहा है कि खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर क्या है। तो सर्वाधिक स्कोर कितना हम लोग माने हैं x, मेरा कितना आ गया 174, x के वैल्यू आ गया 174 यानी सर्वाधिक रन होगा उसका 174। ठीक, देखिए आगे 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों में रनों का औसत 40 है। उन 2 पारियों जिनमें उसने सबसे अधिक और सबसे कम रन बनाए को छोड़कर शेष 18 पारियों के रनों का औसत 33 है। यदि उसने सबसे कम 16 रन बनाए तो सबसे अधिक रन कितना बनाया। तो सबसे अधिक रन कितना बनाया, सबसे अधिक रन बनाया है x और न्यूनतम दिले है, न्यूनतम रन दिले है 16। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 20 पारी का एवरेज दिया है 40 माइनस 18 पारी का एवरेज दिया है 33 बराबर x प्लस 16, एक पारी न्यूनतम अधिकतम और एक पारी न्यूनतम। सेम क्वेश्चन था इससे पहले भी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8 यानी 800 माइनस 18 तिहाई 54 के 4 हासिल 5, 18 तिहाई 54 और 5 59 बराबर x प्लस 16। इसको घटा दीजिएगा तो 6 और 9 में से 9 गया था 0, बचा 7, 7 में से 5 गया था 2 बराबर x प्लस 16, इधर प्लस इधर आया था माइनस यानी 206 माइनस 16 x बराबर कितना 190 यानी उसका सर्वाधिक रन हो गया 190। ठीक, चलिए वीडियो का आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, हौसला बनाए रखिएगा, हिम्मत रखिएगा। नौकरी अब क्या कहे हम, आसान होता है या लेना कठिन है, लेकिन जो परिश्रम करते हैं उन्हें जरूर मिलते हैं। ठीक, इसलिए मेहनत छोड़िएगा नहीं, मेहनत में लगे रहिए, मिलेगा एक दिन जरूर। 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। ट्रेन की औसत चाल क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में। 3 ट्रेन है, 1 2 और 3 ट्रेन हो गया। ठीक, यह 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर और फिर 30 किलोमीटर, 10 20 और 30 किलोमीटर जाता है। इसका दिया हुआ है चाल दिया हुआ है 50 60 और 90। ठीक, अब इसका एवरेज निकालना है। तो इस तरह के केस में एवरेज क्या होता है, तो होता है कुल दूरी बटे कुल समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, तो एवरेज हम इसका निकालते हैं। तो कुल दूरी 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर कुल दूरी हो गया। कुल समय क्या होगा, दूरी बटे चाल यानी 10 बटे 50
प्लस 20/60 प्लस 30/90, यही होगा। इससे अगर इसको काटते हैं, इससे ही 3 मरतबे, इससे ही भी 3 मरतबे। देखिएगा ये टोटल ऊपर जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपको 60 बटा में 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/3। सबका लघुत्तम लीजिएगा 3 तो हो जाएगा कितना लघुत्तम 15, यानी 60 बटे एलसीएम हो गया इसका 15। 5 से कटेगा तो 3 मरतबे और 3 से कटेगा तो ये 5, ये भी 5, यानी अब क्या हो जाएगा भाग, ये भाग है, भाग को गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, आई मीन 60 गुने 15 बटे 5 5 10 3 13, 15 छक्का 90, 900/13। और अगर 900 में हम लोग भाग लगाते हैं, 900/13, 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 51, 13 × 6 = 78, बच जाएगा कितना 12 जी 13 नमा 117, बच जाएगा 3, यहाँ 0.0, 13 दूनी 26, फिर 4 13 39, यानी 69.23। तो इसका आंसर हो जाएगा 69.23 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, फिर से समझिएगा, ये 3 ट्रेन है और ट्रेन का ये डिस्टेंस दिया है और ये चाल दिया है, ये हुआ दूरी, ये हुआ चाल। ठीक, तो इस तरह के केस में जब भी हम एवरेज निकालेंगे, होता है कुल दूरी बटे कुल समय। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से सबका समय आ रहा है, ठीक, इसको भिन्न के जोड़ घटा किए, फिर सॉल्व कर दिए तो 69.23 किलोमीटर प्रति आवर आ गया, यही में हम लोग का आंसर होगा। आगे देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी एक स्थान पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो देखिए, इस तरह के जब भी केस आए कि दो चाल दिया हो, एगो जाने का और एक आने का, तो मानते हैं कि x बराबर आपको दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, सिर्फ चाल से हमको मतलब है किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरा दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, सिर्फ चाल से मतलब है, दूरी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। चाल अगर मैं फाइंड आउट हो गया तो दूरी को भूल जाना है। ठीक, सिर्फ चाल हमको आ जाना चाहिए। इस तरह केस में जब भी अगर औसत निकालना है, दो चाल दे है और एवरेज निकालना है, तो डायरेक्टली 2xy बटे x प्लस y करते हैं। ठीक, यही इसका एवरेज का फॉर्मूला है। तो 2x की जगह पर दे देते हैं 50 और y की जगह पर दे देते हैं 30 बटे 50 प्लस 30, यानी 2 गुने 50 गुने 30 बटे 80। ठीक, इससे ही खत्म, 2 से काटेगा तो ये 4 मरतबे, फिर 2 से काटेगा ये 2 मरतबे और ये 25 मरतबे, कितना होगा 25। तो 25 तिहाई 75 बटे 2, भाग लगाए तो 37.5 किलोमीटर प्रति आवर। यानी इस तरह के जब भी केस आए, अगर दो को चाल हम लोग को मालूम हो तो उसका अगर एवरेज निकालना हो तो बस लिखना है 2x इंटू वाई बटे x प्लस वाई। सॉल्व किए हैं इसको तो 37.5 किलोमीटर प्रति आवर आ गया है हम लोग का आंसर। आगे देखेंगे 132 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या है। यहाँ भी x दिया आपको और y दिया, कितना से जाता है 15 किलोमीटर से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति आवर से जाता है और 10 किलोमीटर प्रति आवर से
चला आता है, तब इसका एवरेज पूछ रहा है हमसे कि इसका एवरेज क्या हुआ था। 2 इंटू एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स की जगह पर देते हैं 15, वाई की जगह पर देते हैं 10, अब प्लस यहाँ 15 अब प्लस 10, यानी 2 गुने 15 गुने 10 बटे 25। 5 से काटेगा तो ये 3 मरतबे कट जाएगा, ये 5 मरतबे, 5 से काटेंगे तो ये 2 मरतबे, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर प्रति आवर उस नाव का औसत एवरेज होगा। देखते हैं आगे 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर जाता है तथा वापस उसी रास्ते से साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल औसत चाल से आता है। कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगा। यहाँ दिया x आपको कितना 4 किलोमीटर और y दिया 16 किलोमीटर, ठीक। तब इसका एवरेज हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एवरेज 2 इंटू एक्स की जगह पर 4, वाई की जगह पर 16 बटे 2 गुने एक्स प्लस वाई यानी 4 प्लस 16, तो 2 गुने 4 गुने 16 बटे यहाँ कितना 20, इस 2 से काट दीजिएगा तो 10। अब नहीं काटते हैं क्योंकि काटेंगे 2 से तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर हमको 5 से भाग लगाना होगा। इसको गुना करिए 16 चौका 64 बटे 10, बटा में 10 है मतलब एक अंक बाद दशमलव, यानी 6.4 किलोमीटर प्रति आवर, यानी वह साइकिल चालक का और पैदल चलने वाले का व्यक्ति का उस व्यक्ति का औसत चाल होगा 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे, 7 नए छात्र आ जाने पर खर्च पर होने वाले प्रतिदिन के व्यय में 42 रुपया की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति छात्र खर्च 1 रुपया कम हो जाता है, 1 रुपया कम हो जाता है। खाने पर पहले प्रतिदिन कुल कितना व्यय होता था। तो मान लेते हैं प्रतिदिन का कुल व्यय कितना रुपया है 100 रुपया, कितना रुपया है 100 रुपया, कुल एक दिन में कितना रुपया उसे खर्चा करता था 100 रुपया खर्चा करता था। और पहले था 35 गो छात्र, तो 35 छात्र का एवरेज कुल x बटे 35, ठीक। अब कह रहा है कि 7 छात्र और आ गए हैं, 7 छात्र और आ गए, जिससे वो जो एक दिन में जो खर्चा करता था उसका 42 रुपया बढ़ जाता है और छात्र के एवरेज में 1 रुपया कम हो जाता है। 35 और 7 42 छात्र का एवरेज अगर हम लोग निकालते हैं तो x यानी कुल खर्चा में क्या रुपया बढ़ जाता है 42 रुपया बढ़ जाता है बटे 42, ठीक। कुल खर्चा में 42 रुपया बढ़ जाता है और 42 का भाग करते हैं तो औसत। अब ये दोनों का अंतर कितना है 1 रुपया, यानी प्रति छात्र पर जो खर्च होता है वो 1 रुपया क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो इक्वेशन आपका बनेगा कि x बटे 35 माइनस x प्लस 42 बटे 42 बराबर 1। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम आ जाएगा 210, 35 से काटिएगा तो 6 मरतबे कटेगा, यानी 6x माइनस 42 से इसको काटिएगा तो 5 मरतबे कटेगा, 5 से x से गुना करेंगे 5x और माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 242 पंचे 210 बराबर 1, यानी 6x में से 5x घटा तो बच गया कितना x माइनस 210। ये 210 x से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 210, यानी x बराबर इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस 210 प्लस 210, यानी x बराबर 420 रुपया। यानी 35 छात्र जब थे तब उसका कुल जो खर्च था वो कितना था, एक दिन का खर्च 420 रुपया एक दिन का खर्च होता था, ठीक।
आगे देखेंगे दोस्तों 135 नंबर क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपया है तथा उनमें से एक की मासिक आय उनकी औसत आय का 120% है, तो उसकी आय क्या है। ठीक, 16 व्यक्ति, 16 का कुल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80,800, तो इसका एवरेज क्या होगा 80,800 बटे 16। उस जो वह व्यक्ति है उसका आय क्या है, इसका 120% है। व्यक्ति का आय, व्यक्ति का आय जो एवरेज है उसका एवरेज इतना ही है, इसका 120%, प्रतिशत को हटाने के लिए बटा में देते हैं 100। इसको करते हैं अब हम लोग सॉल्व। ठीक, इस जीरो से जीरो काट सकते हैं, इस जीरो को इस जीरो से काट सकते हैं, 2 से काटिएगा तो ये 6 मरते हुए, 2 से काटिएगा तो ये 8 मरते हुए, 8 से इसको काटिएगा तो 8 से इकाई 8, फिर 0, फिर 1, फिर 0, और 6 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1010 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 इकाई 6, फिर 0 और 6 इकाई 6, यानी 60 यानी 6,060 रुपया उस व्यक्ति का आय होगा। ठीक, शायद रेलवे टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाले हैं, उस फॉर्म को भरने से पहले आप लोग यदि रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी बनवा लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि x और y की औसत मासिक आय 5,050 रुपया है, y और z की औसत मासिक आय 6250 रुपया है तथा x और z की औसत आय 5200 रुपया है, तो x की मासिक आय होगी, देखते हैं x प्लस y। ठीक, x और y का औसत आय है 5,050 रुपया, दो गोटा के एवरेज है, तो कुल कितना होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 5,050 गुने 2, कुल हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा इसका, यानी x प्लस वाई बराबर 0, फिर 5 दूनी 10 के 0, 10 और 5 दूनी 10, यानी 10,100 रुपया। फिर कह रहा है कि y और z के औसत आय 6250 रुपया है, y प्लस z के कितना है 6250, तो गुने 2 करते हैं, कुल हो जाएगा, यानी y प्लस z बराबर 0, 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 12,500 रुपया। फिर कह रहा है x और z की औसत आय, x और z की औसत आय 5200 रुपया है, x प्लस z का औसत आय 5200 रुपया है, इसमें भी 2 से गुना करते हैं, यानी x प्लस z का 52 दूनी 10,400 रुपया, 10,400 रुपया हो गया। अब देखिए एक ये आया इक्वेशन हम मेरे पास, दूसरा ये आया और तीसरा ये आया, तीनों को क्या करें ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो x यहाँ और x यहाँ कितना हो जाएगा 2x, फिर y यहाँ y यहाँ, फिर हो जाएगा 2y, और z कितना है, z एक यहाँ है और z एक यहाँ है, यानी 2z बराबर। अब इसको इसको और इसको क्या करें ऐड करते हैं, तो 2 गो शून्य सब में है तो 2 गो शून्य, फिर यहाँ है 1, 5 1 6, 6 और 4 10 के 0 हासिल रहल, 10 के 0 हासिल रहल 1, 6 1 7, 7 7 0 हासिल है 1, 0 0 और 2 1 3, 3 3 3 के 3 हासिल 1 को ना 1 2 और 1 3, यानी 33,000 रुपया हो गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे, यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा और 33,000 रुपया हो जाएगा। 2 से इसको क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं, जब भी भाग देंगे तो कितना होगा 16,500, 16,500।
अब देखिए हम लोग को आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड के वैल्यू 16,500। ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आ गया 16,500। हमसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू, x का मासिक आय क्या है, तो y और z का देखिए, y और z का 12,500, y और z का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, यानी 12,500 बराबर 16,500। x बराबर कितना, 16,500 माइनस 12,500, 12,500 देते हैं, घटाते हैं तो कितना 4,000 बच जाएगा, यानी x का मासिक आय हो जाएगा 4,000 रुपया आंसर। देखिएगा दोस्तों आगे 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोम, मंगल, बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान 38 डिग्री था तथा मंगल, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र का औसत तापमान 40 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री हो तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। देखिए सोमवार एक में सोमवार हट गया तो अगला में शुक्रवार जुट गया। अगर उसका तापमान हमको निकालना हो, पहले था एवरेज 38, अब हो गया है एवरेज 40। ठीक, और शुक्रवार का तापमान है, सोमवार का तापमान है 30 डिग्री, यानी शुक्र का अगर तापमान हमको निकालना है सिर्फ तो 30, अब प्लस एवरेज में कितना की वृद्धि हो रहा है, 2 का, आदमी कितना है, दिन का गो है 4 गो, गुने 4, यानी 30 अब प्लस 4 दूनी 8, कितना हो गया 38 डिग्री, यानी शुक्रवार का जो तापमान है वो 38 डिग्री तापमान है। 138 देखिएगा, कह रहा है किसी सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। तो सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, और 3 3 6 दिन हुआ, यानी इस टोटल 7 दिन के कुल योग में से 6 दिन के कुल योग घटा देंगे तो 7वां दिन में कितना तापमान था वो निकल जाएगा। मतलब अंतिम दिन का तापमान क्या होगा, पहले 7 दिन का तापमान कितना है 28.5 गुने 7, इसका कुल हो गया, माइनस 3 3 दिन दुबे है, मतलब 3 दोनों में क्या है कॉमन है, तो 3 कॉमन लेते हैं, प्लस करते हैं, प्लस 27 और प्लस 29। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 8 7 56 और 3 59 हासिल 5, 7 दूनी 14 5 19, 199.5 माइनस 3 गुने 9 7 16 के 6 हासिल 1 2 2 4 1 5, यानी 199.5 माइनस 36 18 के 8 हासिल रहल 1 5 15 1 16। क्या करना है इसको, 199.5 में से 168 घटा देना है, तो 5.9 में से 8 गया तो 1, फिर 9 में से 6 गया तो 3, 1 में से गया तो 0, यानी अंतिम दिन का तापमान 31.5 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 अप्रैल से 16 अप्रैल दोनों दिनों को लेकर तक का औसत दैनिक तापमान था 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 10 अप्रैल से 17 अप्रैल दोनों दिनों को मिलाकर तक का औसत तापमान था 29 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 अप्रैल का तापमान था 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। 17 अप्रैल का तापमान कितना हुआ। यह क्वेश्चन उसी मेथड पर बनाते हैं जिस मेथड पर था कि एक छात्र आता है, एक व्यक्ति आते हैं और एक व्यक्ति चले जाते हैं, तब उसके एवरेज में इतना का डिफरेंस हो जाता है। उसी ट्रिक पर हम लोग बनाते हैं कि 17 अप्रैल का तापमान, 9 अप्रैल का वह कितना बनाया था 40, 9 अप्रैल को बनाया था
40। ठीक, लेकिन कह रहा है कि पहले था एवरेज 30 अब हो गया है 29। पहले था 30 अब हो गया 29। देखिए 9 से 17 तक कै दिन होता है? 9 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16। सॉरी 10 से 17 तक या 9 से 9 से 16 तक या 17 से 10 से 17 तक। तो 9 से 16 लेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कुल कितना दिन होता है? 8 दिन होता है। एवरेज में क्या देख रहे हैं? एवरेज में कमी हो रहा है, एवरेज में कमी हो रहा है। तो माइनस कर देते हैं 1, कुल दिन कितना है? 8, तो 8 यानी 40 माइनस 8 बराबर 32 यानी डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 17 अप्रैल का तापमान कितना था? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिएगा, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान A डिग्री था। मंगल, बुध तथा बृहस्पति का औसत तापमान B डिग्री था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान C डिग्री था तथा A से बड़ा है B और B से बड़ा है C दिया हुआ है, तो सोमवार का तापमान होगा, देखिएगा, सोम प्लस मंगल प्लस बुध का एवरेज दिया हुआ है A, और दिन का है 3 गो, तो टोटल कितना होगा? 3A डिग्री। ठीक, उसी तरह मंगल, बुध तथा बृहस्पति, मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति का तापमान है B, यानी तीनों है तो कुल हो जाएगा 3 इंटू B। और कह रहा है कि बृहस्पति का तापमान C डिग्री है। बृहस्पतिवार का तापमान C डिग्री है, मतलब मंगल प्लस बुध करते हैं प्लस बृहस्पति की जगह पर C दे देते हैं, और ये कितना हो जाएगा? 3B, यानी मंगल प्लस बुध बराबर 3B माइनस C, यही होगा। और मंगल बुध यहाँ है, मंगल और बुध यहाँ है, तो हमको सोम का निकल जाएगा। तो इसमें इसको क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब हो जाएगा सोम प्लस मंगल प्लस बुध का कितना? 3B माइनस C बराबर 3A। तो सोम का हो गया, इस सबको क्या करते हैं? उधर ले जाते हैं, यानी 3A माइनस 3B प्लस C, या हम इसको लिख सकते हैं कि C प्लस 3A माइनस 3B। अब कह रहा है कि A से ग्रेटर देन B से ग्रेटर देन C, यानी A से बड़ा B है और B से बड़ा C है। A से बड़ा B है और B से बड़ा C है। तो देखिए, मान लेते हैं कुछ वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि A के वैल्यू है 1 और B के वैल्यू होगा 2, 1 से बड़ा। और कह रहा है C जो है वो B से भी बड़ा है, तो C कितना होगा? 3 होगा, मान लेते हैं। तो यहाँ अगर 1 देंगे तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6, कितना होगा? माइनस में 3 बच जाएगा, क्या? माइनस में 3 बच जाएगा। तो C तो 3 है, C तो 3 है, खुद में 3 है, और उसमें से 3 से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 0। लेकिन हम लोग सिर्फ ये बताने के लिए दिए हैं 0 होगा नहीं। कहने का मतलब कि C 2 से ज्यादा 3 जरूरी थे? 3 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। हम लोग तो एक समझने का दे रहे हैं, लेकिन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। तो 3 नहीं मानिए, 4 मान लेते हैं, क्योंकि 2 से बड़ा भी 4 होता है, क्या? तो 4 मानते हैं C के। तो 4 माइनस 3 यानी 1 बच रहा है। तो क्या लिख सकते हैं कि 4 C से कम है, C में से कुछ घटेगा तब आएगा, मतलब C से कम है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है C नंबर कि C से कम, यानी सोमवार का जो तापमान है वो C से
कम होगा, सी से कम होगा। यानी यह चैप्टर औसत एवरेज आपका समाप्त हुआ आज। कल फिर कोई अगला चैप्टर चालू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग का। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच प्रसारित भी कीजिएगा। एक बार चैनल सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा कुछ आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक।